आज हमारा नया सबक शुरू हो रहा है जिसका नाम है ज़ाविया। ज़ाविया क्या होता है ये आप जानते हैं। ज़ाविया के बारे में आप पिछली जमात तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आइए ज़रा याद करें कि हम ज़ाविया के बारे में क्या जानते हैं। नीचे कुछ तस्वीरें दी हुई है, नीचे दी हुई तस्वीर में ज़ाविया देखिए, इनकी किस्म पहचान कर हर तस्वीर के नीचे उस ज़ाविये का नाम लिखिए। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ज़ाविये की 3 किस्में होती हैं। नौवत दर्जे का ज़ाविया जिसे कहते हैं कायमा ज़ाविया, नौवत दर्जे से कम का ज़ाविया जिसे कहते हैं हद्दा ज़ाविया, और नौवत दर्जे से ज़्यादा का ज़ाविया जिसे कहते हैं मुनफरजा ज़ाविया। यहाँ पर 3 तस्वीरों में तीनों किस्म के ज़ाविये दिए गए हैं। आपको पहचान कर लिखना है कि ज़ाविये की कौन सी किस्म है। सबसे पहली तस्वीर, एक घड़ी में घड़ी की 2 सुइयां नज़र आ रही है। ये दोनों घड़ी की सुइयां कौन सी किस्म का ज़ाविया बना रही है, आप समझ रहे हैं। ये ज़ाविया नौवत दर्जे से ज़्यादा का ज़ाविया है, लिहाजा इस ज़ाविये का नाम होगा मुनफरजा ज़ाविया। ठीक है। उसके बाद ये जो कैंची के ज़रिए जो ज़ाविया बन रहा है वो ज़ाविया नौवत दर्जे का ज़ाविया बन रहा है, लिहाजा इस ज़ाविये का नाम है कायमा ज़ाविया। और ये जो परिंदे की चोंच में मछली पकड़ी हुई है जिसकी वजह से चोंच एक ज़ाविया बना रही है, और ये नौवत दर्जे से कम का ज़ाविया है, लिहाजा ये ज़ाविया है हद्दा ज़ाविया। इस जदवल को आपको मुकम्मल करना है। इस जदवल में पहली जो कतार है इसमें ज़ाविये दिए हुए हैं। ये एक ज़ाविया है, ये एक ज़ाविया है और ये एक ज़ाविया, 3 ज़ाविये हैं। हर ज़ाविये के नीचे यहाँ पर ज़ाविये का नाम लिखना है आपको, उसके नीचे ज़ाविये का रास और उसके नीचे ज़ाविये के ज़िले। सबसे पहले हम ये ज़ाविया देखते हैं। आप जानते हैं ज़ाविया किसे कहते हैं, जब एक ही नुक्ते से 2 शुआएँ मुख्तलिफ सिमत में जाती है। जैसे वाई से वाई आर, ये शुआ यहाँ से इस जानिब जा रही है और नुक्ता वाई से ही दूसरी शुआ पी की जानिब जा रही है। ये 2 शुआएँ एक ही कॉमन नुक्ते से निकल रही है, एक ही मुश्तरक नुक्ते से निकल रही है, लिहाजा इन 2 शुआओं की वजह से एक ज़ाविया बन गया है। इस ज़ाविये का नाम आपको लिखना है यहाँ पर। तो आप जानते हैं कि ज़ाविये का नाम लिखते वक्त जो ज़ाविये का रास है जहाँ से ये शुआएँ निकल रही है, इस नुक्ते को वाई को बीच में रखना है। मतलब इस ज़ाविये का नाम अगर पढ़ना है तो आप 2 तरह से पढ़ सकते हैं, ज़ाविया PYR या ज़ाविया RYP। यहाँ पर इस ज़ाविये का नाम लिखेंगे ज़ाविया PYR। बस एक बात को याद रखना है कि जो रास होता है ज़ाविये का, वो ख़ास नुक्ता जहाँ से दोनों शुआएँ निकल रही है उस नुक्ते को बीच में रखना है, PYR। उसके बाद इस ज़ाविये का रास कौन सा है, ज़ाविये का रास यहाँ पर लिखना है। ज़ाविये का रास ज़ाहिर है जहाँ से दोनों शुआएँ निकल रही है। ये जो नुक्ता वाई है, ये जो कोने पर का नुक्ता है, ये नुक्ता वाई ज़ाविये का रास है, लिहाजा यहाँ पर हम ज़ाविये का रास लिखेंगे नुक्ता वाई। उसके बाद उसके नीचे लिखना है ज़ाविये के ज़िले। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़ाविया 2 शुआओं की वजह से बना है, 2 शुआओं की मदद से, लिहाजा ये दोनों भी शुआएँ इस ज़ाविये के 2 ज़िले हैं। तो इस ज़ाविये के 2 ज़िले हैं। पहला ज़िला एक ज़िला है ज़िला YR और दूसरा ज़िला है ज़िला YP। यहाँ पर लिखेंगे ज़ाविये के ज़िले ज़िला YP और ज़िला YR। उसी तरह यहाँ पर दूसरा एक ज़ाविया बना हुआ है। इस ज़ाविये का नाम इस ज़ाविये का जो रास है नुक्ता M है, इस ज़ाविये का नाम अगर पढ़ना है तो पढ़ेंगे ज़ाविया LMN। उसके नीचे ज़ाविये का रास लिखना है, ज़ाविये का रास है नुक्ता M, और उसके नीचे ज़ाविये के दोनों ज़िलों के नाम लिखना है ज़िला ML और ज़िला MN।
इसी तरह तीसरा जाविया यहाँ पर है जाविया BOS या जाविया SOB। इस जाविया का नाम लिखे हमने जाविया BOS, उसके बाद इसका रास और उसके नीचे इसके दोनों ज़िलों के नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, जमात शशुम का दूसरा सबक जिसका नाम है जाविया। जाविया क्या होता है ये हमने पिछले पीरियड में भी समझने की कोशिश की। जाविये की 3 किस्में आप अच्छी तरह जानते हो, हाद्दा जाविया, कायमा जाविया और मुनफरजा जाविया। हाद्दा जाविया 90 दर्जे से कम का जाविया, 0 और 90 दर्जे के दरमियान का जाविया यानी हाद्दा जाविया, कायमा जाविया यानी 90 दर्जे का जाविया, और मुनफरजा जाविया यानी 90 दर्जे से ज़्यादा लेकिन 180 दर्जे से कम का जाविया। आज हम मज़ीद जाविये की 3 किस्में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें मुस्तकीम जाविया चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर मुकर्ररा जाविया और 6 नंबर पर सालिम जाविया। तो जावियों की ये मज़ीद जो 3 किस्में हैं ये आपके लिए नई हैं और कुल मिलाकर यहाँ पर 6 किस्में हैं। इन 6 की 6 किस्मों को हम एक सरगर्मी के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके सामने 3 बच्चे खड़े हैं। आपके सामने कितने बच्चे खड़े हैं? 3 बच्चे खड़े हैं। ये तीनों को नुक्ते तस्वुर कीजिए। क्या कीजिए आप? नुक्ते तस्वुर कीजिए। ये नुक्ता A है, नुक्ता B और नुक्ता C, ठीक है। और ये तीनों भी नुक्ते एक ही खत मुस्तकीम पर खड़े हैं। ये एक खत है। क्या है ये एक खत है जो दोनों भी जानिब बेशुमार फासले तक या लामहदूद फासले तक जा रहा है, इधर भी और इधर भी। ये जो है नुक्ता B है, दरमियान में एक साइड में नुक्ता A है, दूसरी साइड में नुक्ता C है। ये तीनों भी नुक्ते हम खती नुक्ते हैं। इन तीनों नुक्तों की मदद से या इस खत की मदद से हम जाविये की पूरी 6 किस्मों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम हाद्दा जाविये से शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं कि हाद्दा जाविया हमको अगर बनाना है तो 90 दर्जे से कम का जाविया हमें बनाना है। तो ये जो जाविया आपके सामने अभी बना हुआ है, ये जाविया, इसको इस तरह से पकड़िए, शाबाश। ये जो जाविया है, अभी ये जाविया 90 दर्जे से कम का जाविया है। अभी भी 90 दर्जे से कम का जाविया है। 0 दर्जे से ज्यादा और 90 दर्जे से कम का जाविया जो होता है वो कौन सा होता है? हाद्दा जाविया होता है। अभी भी ये हाद्दा है, हाद्दा है, अभी भी हाद्दा है। अब जैसे ही ये यहाँ पर आ गए हैं, जैसे ही अभी ये जो जाविया बन गया है, ये जाविया कायमा जाविया बन गया है। कौन सा जाविया बन गया है? ये कायमा जाविया, क्योंकि ये 90 दर्जे का जाविया है। बिल्कुल जैसे कि फर्श पर दीवार होती है, उमूद बिल्कुल खड़ी खड़ी, ये 90 दर्जे का जाविया बन गया है। इस जाविये को कौन सा जाविया कहेंगे? कायमा जाविया कहेंगे। कौन सा जाविया कहेंगे? कायमा। 90 दर्जे से जब ये जाविया बढ़ेगा तो ये 90 के बाद मुनफरजा हो जाएगा। 91, 92, 93, 100, ये जाविया जो होगा मुनफरजा जाविया कहलाएगा। अभी कौन सा जाविया है? ये मुनफरजा जाविया है। अभी मुनफरजा जाविया है, अभी भी मुनफरजा जाविया है, और अभी भी ये मुनफरजा जाविया है। और अब यहाँ पर ये जैसे ही एक खत में आ गए, एक खत में आ गए हैं। अब ये जैसे ही ये अब एक खत बन गया है, अब ये मुनफरजा जाविया नहीं रहा। अब ये पूरा 180 दर्जे का जाविया बन गया है। यहाँ पर 170 दर्जे, 175 और फिर 180 दर्जे पर ये खत बन गया। क्या बन गया? खत बन गया। ये खत बन गया है। ये 180 दर्जे का जाविया है। जो खत होता है, खत भी 180 दर्जे का जाविया होता है। अगर एक खत है जिसके बीच दरमियान में नुक्ता B है, एक तरफ नुक्ता A और एक तरफ नुक्ता C है, इस तरह का अगर खत है तो वो खत मुस्तकीम खत एक जाविये की भी हैसियत रखता है, जिसे मुस्तकीम जाविया कहते हैं। बिल्कुल सीधा सीधा जाविया, बिल्कुल सीधा सीधा जाविया, मुस्तकीम जाविया। तो नई किस्म आज हम सीख रहे हैं जाविये की,
मुस्तकीम जाविया, मुस्तकीम जाविया एक खत होता है, ये आपके सामने मुस्तकीम जाविया बना हुआ है। मुस्तकीम जाविया 180 दर्जे का होता है। कितने दर्जे का होता है? 180 दर्जे का। लेकिन अगर ये नुक्ता या ये शुआ मजीद इस तरफ बढ़े तो ये 180 से भी बढ़ गया। कितने से? 180 से 190, 200, 210, इस तरह से ये जो जाविया बन रहा है, अब ये 180 दर्जे से भी बड़ा जाविया बन रहा है। तो 180 दर्जे से जब जाविया बड़ा बनता है तो वो जाविया मुकर्ररा जाविया कहलाता है। कौन सा जाविया कहलाता है? मुकर्ररा जाविया कहलाता है। ये जाविया अब जो है इस तरह, अब जो 200 से बढ़कर 250, 260, 270 दर्जे पर आ गया। अभी भी ये जाविया मुकर्ररा जाविया है। ये जाविया यहाँ से ये पूरा जाविया है, ये जो 270 दर्जे का जाविया है, जो मुकर्ररा जाविया कहलाएगा। 180 दर्जे से बड़ा जाविया मुकर्ररा जाविया कहलाता है। 270 के बाद 280, 290, 300, 310, 320, 340, 350, और एक वक्त ऐसे आएगा कि ये 360 दर्जे का जाविया बन जाएगा। मतलब ये नुक्ता इस नुक्ते के ऊपर आ जाएगा, मतलब ये नुक्ता छुप जाएगा, ये नुक्ता इस नुक्ते में छुप जाएगा और ये शुआ पर शुआ आ जाएगी। और ये जो है, ये जो जाविया बन गया, ये नुक्ता बिल्कुल एक ही है, एक ही छुप गया है, ये बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। एक ही, दो ही नुक्ते दिखेंगे अब आपको। अब ये जो जाविया बना है, ये पूरा जो है 90, 90 के बाद 180, 180 के बाद 270 और 270 के बाद 360 दर्जे का ये जो जाविया बन गया है, ये पूरा जाविया मुकम्मल जाविया कहलाता है। 360 दर्जे का, जिसे सालिम जाविया कहते हैं। कौन सा जाविया कहते हैं? सालिम। तो सालिम जाविया, मुकम्मल जाविया कितने दर्जे का होता है? 360 दर्जे का होता है। सबसे बड़ा जाविया सालिम जाविया कितने दर्जे का है? 360 दर्जे का है। तो जाविये की 6 किस्में हमने आज इस सरगर्मी के जरिए समझने की कोशिश की है। हाद्दा जाविया 90 दर्जे से कम, कायमा जाविया 90 दर्जे का जाविया, और मुनफरजा जाविया 90 दर्जे से ज्यादा लेकिन 180 दर्जे से कम का जाविया। और जब 180 दर्जे पर मुस्तकीम खत बन गया तो उसे हमने मुस्तकीम जाविया कहा। 180 दर्जे से जब जाविया बढ़ा तो मुकर्ररा जाविया कहा उसे, और आखिर में जब वो जाविया मुकम्मल हो गया 360 दर्जे का तो उसे सालिम जाविया हमने कहा। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है जाविया। कल हमने एक सरगर्मी के ज़रिए जाविये की 6 किस्में देखी हैं। आज हम मज़ीद दूसरे सरगर्मी के ज़रिए जाविये की किस्मों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज एक जाविये की मज़ीद किस्म आप सीखेंगे जिसका नाम है सिफ़र जाविया। सिफ़र जाविया किसे कहते हैं? सिफ़र जाविया किसे कहते हैं? एक सरगर्मी के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। ये माचिस की तीलियाँ हैं। आप जानते हैं कि जाविया बनाने के लिए 2 शुआओं की ज़रूरत होती है। माचिस की तीली को आप शुआ तस्वुर कीजिए, ये शुआ यहाँ से निकलकर इस जानिब जा रही है और दूसरी शुआ भी जो है उसी नुक्ते से निकलकर उसी जानिब अगर जाती है। शुआ पर शुआ अगर इस तरह से हो तो ये जो जाविया यहाँ पर बना है इसका मुँह अभी खुला ही नहीं है। तो ये शुआ, दूसरी शुआ जो है पहली शुआ के बिल्कुल ऊपर है, लिहाजा ये जो जाविया है इस जाविये को सिफ़र जाविया कहते हैं क्योंकि इसकी पैमाइश 0 दर्जे है। इसे हम जो है यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक शुआ है, ये एक शुआ मैंने बनाई है और दूसरी शुआ, इस शुआ का नाम मैं देता हूँ, इस नुक्ते का नाम हमने रखा है नुक्ता बी। नुक्ता बी इसका नाम हमने रखा है। इस नुक्ते को हम दोनों कलर से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि जो है आपको मालूम हो कि ये नुक्ता बी जो है ये शुआ बी सी का भी नुक्ता है
और शुआ भी ए का भी नुक्ता है। अब ये शुआ है, दूसरी शुआ अगर हम इसी तरह से इसी शुआ पर इसी नुक्ता बी से निकलकर अगर वो शुआ अगर सी की जानिब जाती है तो ये दूसरी शुआ हमने बनाई है बिल्कुल पहली शुआ के ऊपर। तो यहाँ पर जो है ये दूसरी शुआ बिल्कुल पहली शुआ के ऊपर है, लिहाजा ये जो ज़ाविया बना है ये जो ज़ाविया बना है ये ज़ाविया सिफर दर्जे का ज़ाविया है, जिसे सिफर ज़ाविया कहते हैं। प्यारे बच्चों, सिफर ज़ाविये की पैमाइश कितने दर्जे होती है? सिफर दर्जे होती है। सिफर ज़ाविये की पैमाइश सिफर दर्जे होती है। अब उसके बाद हम ज़ाविये की दूसरी किस्म यहाँ पर समझेंगे, हाद्दा ज़ाविया। देखिए यही ज़ाविया ये दो शुआएं हैं और ये यहाँ से सिफर से ऊपर उठकर इस तरह से अगर इस तरह से ये ज़ाविया बनता है तो ये ज़ाविया सिफर दर्जे से ज़्यादा का ज़ाविया है, लेकिन 90 दर्जे से कम का ज़ाविया है। आप जानते हैं कि 90 दर्जे का जो ज़ाविया होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल इस तरह से खड़ा जो ज़ाविया होता है वो 90 दर्जे का ज़ाविया होता है, लेकिन ये 90 दर्जे से कम का ज़ाविया है। सिफर दर्जे से ज़्यादा और 90 दर्जे से कम ये जो ज़ाविया है ये ज़ाविया हाद्दा ज़ाविया कहलाता है। यहाँ पर हमने बनाया है ये हाद्दा ज़ाविया है, जिसका नाम है हमने दिया है ज़ाविया PQR, ज़ाविया PQR। ये नुक्ता Q जो है ये शुआ QR का भी नुक्ता है और शुआ QP का भी नुक्ता है, लिहाजा हम आपको समझने के लिए ये दोनों कलर से मैंने Q को बनाया है ताकि आपको ये समझ में आए कि ये नुक्ता Q जो ये कोने पर का नुक्ता है ये शुआ QP का भी है और शुआ QR का भी मुश्तरक नुक्ता है। ये हाद्दा ज़ाविया है और हाद्दा ज़ाविये की पैमाइश कितनी होती है? 90 दर्जे से कम लेकिन सिफर दर्जे से ज़्यादा। सिफर दर्जे से बड़े लेकिन 90 दर्जे से छोटे ज़ाविये को हाद्दा ज़ाविया कहते हैं। उसके बाद हम कायमा ज़ाविये को समझने की कोशिश करेंगे। माचिस की दो तीलियाँ, एक शुआ बिल्कुल इस जानिब जा रही है और दूसरी शुआ यहाँ से बिल्कुल 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते हुए बिल्कुल उमूद यहाँ पर बिल्कुल जैसे कि फ़र्श पर दीवार होती है ना, जैसे ज़मीन है ना, ज़मीन के ऊपर जो दीवारें बनाई जाती है घरों की वो तिरछी बनाई जाती है, बिल्कुल खड़ी उमूदी बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती है? बिल्कुल खड़ी, कायमा ज़ाविये में बनाई जाती है। उस तरह से माचिस की तीलियों की मदद से हमने ये कायमा ज़ाविया बनाया है। यहाँ पर हमने कायमा ज़ाविया पेन की मदद से बनाया है और इस ज़ाविये का नाम हमने रखा है ज़ाविया LMN। देखिए यहाँ पर ये शुआ MN और ये दूसरी शुआ ML और ये दोनों शुआएँ बिल्कुल एक दूसरे के साथ उमूदन है, लिहाजा ये दोनों शुआओं की मदद से जो ज़ाविया यहाँ पर बना है ये 90 दर्जे का ज़ाविया बना है, जिसे कायमा ज़ाविया कहते हैं। 90 दर्जे के ज़ाविये को कायमा ज़ाविया कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद मुनफरजा ज़ाविया। ये देखिए ये माचिस की एक तीली हमने इस तरह से रखी है, उसके बाद ये दूसरी तीली की मदद से पहले हाद्दा ज़ाविया बनाया, फिर उसके बाद हमने कायमा ज़ाविया बनाया और 90 दर्जे से जब ये ज़ाविया बढ़ जाएगा तो फिर इस ज़ाविये का नाम मुनफरजा ज़ाविया हो जाएगा। ये ज़ाविया 90 दर्जे से ज़्यादा का ज़ाविया है, लिहाजा ये मुनफरजा ज़ाविया है। ये ज़ाविया मुनफरजा कहाँ तक रहेगा? या जब तक कि ये 90 दर्जे से बढ़ता जाएगा और जब तक कि ये पूरा एक ख़त ना बन जाए, यानी 180 दर्जे को पहुंचने से पहले तक ये ज़ाविया मुनफरजा ज़ाविया ही कहलाएगा।
यहाँ पर हमने एक जाविया बनाया है जिसका नाम है हमने दिया है जाविया STU। ये जाविया मुनफरजा जाविया है। तो मुनफरजा जाविया यानी क्या? देखिए 90 दर्जे से बड़े लेकिन 180 दर्जे से छोटे जाविये को मुनफरजा जाविया कहते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने ऊपर देखा कि 90 दर्जे से बढ़कर जाविया मुनफरजा रहा 180 दर्जे पहुंचने तक, लेकिन जब ये शुआ 180 बढ़ते बढ़ते 180 दर्जे पर पहुंच जाए, मतलब ये कि ये शुआ इस तरह से मुनफरजा जाविया था, लेकिन आखिर में ये बढ़ते बढ़ते बिल्कुल अगर मुखालिफ शुआएं बन जाए, बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ शुआएं अगर बन जाए तो ये एक ख़त की तरह हो गया ना, है ना। तो ये जो जाविया बना है यहाँ पर, ये बिल्कुल 180 दर्जे का जाविया है। मतलब ये शुआ बिल्कुल इस जानिब जा रही है और ये दूसरी शुआ यहाँ से निकलकर इस जानिब जा रही है। तो ये जो जाविया यहाँ पर बना है, यहाँ पर जिसका नाम हमने दिया है EFG, तो ये जाविया गोया एक ख़त है, एक मुस्तकीम ख़त है, इसलिए इसे मुस्तकीम जाविया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मुस्तकीम जाविया कहते हैं। तो 180 दर्जे के जाविये को मुस्तकीम जाविया कहते हैं और ये एक ख़त बन जाता है। दोनों शुआएं एक दूसरे के मुखालिफ जाती है, लिहाजा ये ख़त बन जाता है। तो मुस्तकीम जाविया यानी 180 दर्जे का जाविया। उसके बाद अगर 180 दर्जे से भी जाविया बढ़ने लगे, 180 दर्जे से आगे जब जाविया बढ़ने लगे तो फिर उस जाविये को क्या कहेंगे? देखिए प्यारे बच्चों, ये जाविया अभी बढ़ते बढ़ते 180 दर्जे तक पहुंचा था, लेकिन उसके बाद 180, 181, 182 इस तरह से बढ़कर ये 182, 200 और यहाँ पर आने के बाद जब ये जाविया 270 दर्जे का जाविया बन जाए, 270 से 280, 290, लिहाजा ये इस कंडीशन में 180 दर्जे से आगे बढ़ने के बाद ये जो जाविया यहाँ पर बन रहा है, ये जाविया, ये नीचे का जाविया नहीं, ये ऊपर का जाविया, ये यहाँ से ये जो जाविया बन रहा है, इस जाविये को मुकर्ररा जाविया कहेंगे। ये नीचे नहीं, ये तो मुनफरजा हो गया। ये जो जाविया यहाँ से ये इस तरह से ये जो जाविया बन रहा है, इस जाविये को मुकर्ररा जाविया कहेंगे। तो 180 दर्जे से बड़े लेकिन 360 दर्जे से छोटे जाविये को मुकर्ररा जाविया कहते हैं। उसके बाद जाविये की आखिरी किस्म जो है, कल भी हमने पढ़ी थी सालिम जाविया। सालिम यानी मुकम्मल पूरा जाविया। देखिए प्यारे बच्चों, ये शुआ है, ये शुआ यहाँ पर पहली हालत में है और दूसरी शुआ जो है 0 दर्जे से बढ़कर, दूसरी शुआ 0 दर्जे से बढ़कर पहले हद्दा जाविया बनाई, फिर उसके बाद कायमा जाविया बनाई, फिर उसके बाद मुनफरजा जाविया बनाई, उसके बाद फिर मुकर्ररा जाविया बनाई। लेकिन ये शुआ घूम कर इस तरह से आकर जो है एक दूसरे पर अगर मुंतबिक हो जाती है तो ये सालिम जाविया कहलाएगा। यहाँ पर सालिम जाविया बनाएंगे। यहाँ पर एक शुआ हमने बनाई है, ये शुआ इसका नाम हमने दिया है Y और Z, और दूसरी शुआ इसी पर अगर हम बनाएं, इसी नुक्ता Y से लेकर अगर दूसरी शुआ हम बनाते हैं तो ऐसी सूरत में ये जो जाविया बनेगा, ये जो जाविया है ये यहाँ से निकलकर ये यहाँ तक 360 दर्जे का मुकम्मल जाविया बनाएगा। लिहाजा इसे सालिम जाविया कहते हैं। 360 दर्जे के जाविये को सालिम जाविया कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने जाविये की 7 किस्में सीखी हैं। पहला जाविया 0 जाविया, 0 जाविये की पैमाइश 0 दर्जे होती है। उसके बाद हद्दा जाविया, 0 दर्जे से बड़े लेकिन 90 दर्जे से छोटे जाविये को हद्दा जाविया कहते हैं। कायमा जाविया, 90 दर्जे के जाविये को कायमा जाविया कहते हैं। उसके बाद मुनफरजा जाविया,
90 दर्जे से बड़े लेकिन 180 दर्जे से छोटे ज़ाविये को मुनफरजा ज़ाविया कहते हैं। मुस्तकीम ज़ाविया 180 दर्जे के ज़ाविये को मुस्तकीम ज़ाविया कहते हैं। ये ख़त बन जाता है। उसके बाद मुकर्ररा ज़ाविया 180 दर्जे से बड़े लेकिन 360 दर्जे से छोटे ज़ाविये को मुकर्ररा ज़ाविया कहते हैं। और सालिम ज़ाविया यानी 360 दर्जे के ज़ाविये को सालिम ज़ाविया कहते हैं। प्यारे बच्चों, ज़ाविये की 7 किस्में हमने इससे पहले एक सरगर्मी के ज़रिए समझने की कोशिश की। आज हम मज़ीद एक सरगर्मी के ज़रिए ज़ावियों की इन 7 किस्मों को समझने की कोशिश करेंगे। या आपके सामने जमात शशुम के एक तालिब इल्म अबूज़र खड़े हैं जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके आपको बताएंगे कि ज़ावियों की 7 किस्में किस तरह होती है। अभी जिस पोजीशन में इन्होंने अपने दोनों हाथों को रखा है ये 0 दर्जे का ज़ाविया यानी 0 ज़ाविया है। इनके दोनों हाथों को आप 2 शुआएं तस्वुर कीजिए। ये दोनों शुआएं एक के ऊपर एक है, लिहाजा अभी ये 0 दर्जे का ज़ाविया है। अब ये दोनों हाथों से हादा ज़ाविया बनाकर बताएंगे। वेरी गुड, शाबाश। ये 0 दर्जे से ज़्यादा का ज़ाविया है लेकिन 90 दर्जे से कम का ज़ाविया है। ये हादा ज़ाविया है। मज़ीद एक हादा ज़ाविया बनाइए। वेरी गुड। अभी भी ये 90 दर्जे का ज़ाविया नहीं है लेकिन मतलब ये हादा ज़ाविया है। अब ये जो है तीसरे नंबर का कायमा ज़ाविया बना दीजिए आप। वेरी गुड, 90 दर्जे का, बिल्कुल एक शुआ बिल्कुल खड़ी और एक शुआ बिल्कुल आड़ी। 90 दर्जे का ज़ाविया अभी बनाया है अबूज़र ने। अब 90 दर्जे से ज़्यादा का ज़ाविया यानी मुनफरजा ज़ाविया बनाइए। शाबाश, वेरी गुड। ये मुनफरजा ज़ाविया 90 दर्जे से ज़्यादा का ज़ाविया है। मज़ीद एक मुनफरजा ज़ाविया बनाइए। शाबाश। ये 90 दर्जे से ज़्यादा का लेकिन 180 दर्जे से कम का ज़ाविया यानी मुनफरजा ज़ाविया अपने दोनों हाथों की मदद से अबूज़र ने बनाया है। अब मुस्तकीम ज़ाविया बना दीजिए। शाबाश, बिल्कुल दोनों शुआएं जो है मुखालिफ सिमत में जाती हुई। और ये जो ज़ाविया बना है अभी, ये जो ज़ाविया बना है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये मुस्तकीम ज़ाविया बन गया है। शाबाश। अब जो है मुकर्ररा ज़ाविया बनाइए। वेरी गुड। ये जो ज़ाविया बना है मुकर्ररा ज़ाविया बना है ये यहाँ से लेकर तो यहाँ तक ये जो ज़ाविया है ये इस साइड से ये 180 दर्जे से भी ज़्यादा का ज़ाविया है, लिहाजा ये मुकर्ररा ज़ाविया है। और एक मुकर्ररा ज़ाविया बनाइए। शाबाश। ये जो ज़ाविया है ये भी मुकर्ररा ज़ाविया है क्योंकि ये ज़ाविया 180 दर्जे से ज़्यादा का ज़ाविया है। यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक ये जो ज़ाविया बना है ये 180 दर्जे से ज़्यादा लेकिन 360 दर्जे से कम का ज़ाविया है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये यहाँ से लेकर जो है पूरा राउंड जब हो जाएगा तो ये 360 दर्जे का ज़ाविया बन जाएगा। लिहाजा अभी ये 360 दर्जे से कम लेकिन 180 दर्जे से ज़्यादा का ज़ाविया है, लिहाजा ये मुकर्ररा ज़ाविया है। अब जो है पूरा दायरा मुकम्मल करते हुए ज़ाविये का आप सालिम ज़ाविया बना दीजिए। शाबाश। ये जो ज़ाविया बनाया है अबूज़र ने यहाँ से लेकर इस तरह से पूरा मुकम्मल एक दायरे में 360 दर्जे का ज़ाविया अबूज़र ने बनाया है। शाबाश। लिहाजा हमने आज मज़ीद एक सरगर्मी के ज़रिए ज़ावियों की 7 किस्मों को समझने की कोशिश की। यहाँ पर जो है आपके सामने लिखे हैं ज़ाविये के नाम 7 ज़ावियों के नाम और उनकी पैमाइश इस तरफ लिखी है। पहला जो ज़ाविया है 0 ज़ाविया। 0 ज़ाविये की पैमाइश होती है 0 दर्जे। उसके बाद है हादा ज़ाविया। दूसरा ज़ाविया हादा ज़ाविये की पैमाइश 0 दर्जे से ज़्यादा और 90 दर्जे से कम होती है। तीसरा ज़ाविया कायमा ज़ाविया है। कायमा ज़ाविये की पैमाइश मुकम्मल 90 दर्जे होती है, न ज़्यादा न कम। मुनफरजा ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा होती है और 180 दर्जे से कम होती है। उसके बाद मुस्तकीम ज़ाविये की पैमाइश मुकम्मल 180 दर्जे होती है। उसके बाद मुकर्ररा ज़ाविये की पैमाइश 180 दर्जे से ज़्यादा और 360 दर्जे से कम होती है। और सालिम ज़ाविया ये मुकम्मल 360 दर्जे का ज़ाविया होता है। प्यारे बच्चों, रियाजी मेरी साथी मेले में, घर में, बाग में, इस उन्वान के तहत यहाँ पर 3 तस्वीरें दी गई हैं, जिसमें पहली तस्वीर जो आपने मेले में
इसे देखा है, ये एक झूला है। इन सभी तस्वीरों को देखते हुए हमें ज़ावियों की किस्मों को समझना है और पहचानना है। यहाँ पर ये जो पहली तस्वीर आपको नज़र आ रही है, इस तस्वीर में एक झूला दिखाया गया है। देखिए, अगर इस तस्वीर को आप देखेंगे तो यहाँ पर सभी किस्म के ज़ावियों को हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम इस झूले की बात करें, इस झूले में यहाँ पर अगर आप बैठे हैं और यहाँ से अगर झूला घूमना शुरू हो तो अभी इस पोजीशन में यहाँ पर जो है 0 दर्जे का ज़ाविया है। जैसे ही ये झूला यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये हद्दा ज़ाविया कहलाएगा। ये इस तरह से ये ज़ाविया हद्दा कहलाएगा। जब ये झूला यहाँ आ जाएगा तो ये कायमा ज़ाविया हो जाएगा। कायमा ज़ाविया से आगे बढ़कर ये मुनफरजा ज़ाविया हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक ये मुस्तकीम ज़ाविया हो जाएगा। फिर उसके बाद ये इस तरह से यहाँ तक जब आ जाएगा तो ये मुकर्ररा ज़ाविया कहलाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ भी ये मुकर्ररा ज़ाविया कहलाएगा, यहाँ तक भी मुकर्ररा ज़ाविया कहलाएगा। और जब ये दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा तो पूरा एक चक्कर मुकम्मल कर लेगा, यानी ये 360 दर्जे का ज़ाविया यहाँ पर बन जाएगा, जिसे हम सालिम ज़ाविया कहते हैं। उसी तरह एक दूसरी तस्वीर जो ये आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, इसमें एक खिलौना दिखाया गया है। इसे आपने बारहा देखा होगा। तो ये यहाँ पर देखिए, ज़ावियों को हम समझ सकते हैं आसानी से। जब ये बंद हालत में होता है, मतलब ये जो इसका हिस्सा है, ये हैंडल, ये जब यहाँ बंद हालत में होता है तो 0 दर्जे का ज़ाविया वहाँ होता है। जैसे ये खुलता है तो हद्दा, कायमा, उसके बाद मुकर्ररा ज़ाविया ये बन जाता है। अभी जिस हालत में ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस हालत में यहाँ से यहाँ तक ये मुकर्ररा ज़ाविया है, यानी 180 दर्जे से ज़्यादा और 360 दर्जे से कम। ये दोबारा ये दोनों भी जो हैंडल्स हैं ये एक दूसरे को जब चिपक जाएंगे तो उस वक्त ये मुकम्मल ज़ाविया बन जाएगा, जिसे हम सालिम ज़ाविया कहते हैं। उसी तरह ये बाग में आपने सीसॉ देखा है। यहाँ पर 2 लड़के सीसॉ पर बैठे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ज़ाविये किस तरह बनते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाविये आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे ये यहाँ पर इस तरह से ये हद्दा ज़ाविया है, और इसके अलावा अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये दरमियानी ज़ाविया अगर हम देखें तो ये भी हद्दा ज़ाविया है। इधर से ये 90 दर्जे से ज़्यादा का ज़ाविया यानी मुनफरजा ज़ाविया हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ावियों को इन तस्वीरों के ज़रिए समझ सकते हैं। प्यारे बच्चों, ज़ाविया इस सबक पर मुनसर मश्की सेट नंबर 2 आज हम हल करने की कोशिश करेंगे, जिसका पहला सवाल है जोड़ियाँ लगाइए। पहले सुतून में ज़ावियों की पैमाइश दी गई है 1, 2, 3, 4। उसके बाद ज़ावियों की किस्म दी गई है दूसरे सुतून में 0 ज़ाविया, मुस्तकीम ज़ाविया, मुकर्रर ज़ाविया और सालिम ज़ाविया। ज़ावी की पैमाइश देखकर आपको पहचानना है कि वो किस किस्म का ज़ाविया है। पहला ज़ाविया यहाँ पर 180 दर्जे का ज़ाविया दिया गया है। आप जानते हैं 180 दर्जे का जो ज़ाविया होता है उसे कौन सा ज़ाविया कहते हैं? वेरी गुड, मुस्तकीम ज़ाविया कहते हैं। लिहाजा ये इसकी जो जोड़ी है 180 दर्जे की पैमाइश का ज़ाविया मुस्तकीम ज़ाविया होता है। शाबाश। उसके बाद दूसरा ज़ाविया 240 दर्जे का ज़ाविया, 240 दर्जे का ज़ाविया, 180 दर्जे से ज़्यादा लेकिन 360 दर्जे से कम, ये ज़ाविया। शाबाश। कौन सा ज़ाविया है? मुकर्ररा ज़ाविया होगा। लिहाजा इसकी जोड़ी मुकर्ररा ज़ाविये से लगाई गया। और उसके बाद 360 दर्जे का मुकम्मल ज़ाविया, ये कौन सा ज़ाविया कहलाएगा?
सालिम जाविया, वेरी गुड। इसकी जोड़ी इस तरह से तीर के निशान से आप लगाएंगे। उसके बाद सिफर दर्जे का जाविया कौन सा जाविया कहलाएगा? सिफर दर्जे का जाविया सिफर जाविया कहलाएगा। शाबाश। तो इस तरह से आप सभी जावियों की जोड़ियां लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल इसी मशकी सेट का है। झैल में जावियों की पैमाइश दी है, हर जाविये की किस्म लिखिए। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक मुख्तलिफ किस्म के जाविये पैमाइश की शक्ल में दिए गए हैं। आपको पैमाइश देखकर पहचानना है कि जाविया कौन सा है। जैसे पहला जाविया जिसकी पैमाइश दिया है 75 दर्जे। देखिए आदत के ऊपर जो ये गोल निशान होता है, ये दर्जे का निशान होता है, जाविये की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 75 दर्जे का ये जाविया है। बताइए ये जाविया कौन सा है? ये 90 दर्जे से कम का जाविया है। और सिफर दर्जे से जाविया का क्या आप जानते हैं कौन सा जाविया होगा? ये 90 दर्जे से कम का जाविया हादा जाविया। तो यहाँ पर आप सामने इस तरह से लिखेंगे हादा जाविया। ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल उसके सामने है, सिफर दर्जे का जाविया। तो ये सिफर जाविया कहलाएगा। हर सवाल का जवाब आप लिखेंगे। ये 215 दर्जे का जाविया, ये कौन सा जाविया कहलाएगा? मुकर्ररा जाविया कहलाएगा। उसके बाद 180 दर्जे का जाविया, 148 दर्जे का जाविया, इधर 360 दर्जे का जाविया, 120 दर्जे का जाविया और 90 दर्जे का जाविया। ये तमाम जावियों की पैमाइश देखकर आप उनकी किस्म लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल है, झैल की अशकाल देखिए और जावियों की किस्म लिखिए। देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जावियों की शक्लें दी गई हैं, ABCDEF। 6 जाविये यहाँ पर बने हुए हैं। आप आसानी से हर शक्ल को देखकर पहचान सकते हैं कौन सा जाविया है। ये जो शक्ल ए में दिया हुआ जाविया है, ये जाविया कौन सा जाविया है? हादा जाविया। वेरी गुड। उसके बाद शक्ल बी में जो जाविया दिया गया है, कायमा जाविया। वेरी गुड। उसके बाद सी में जो जाविया दिया गया है, ये पीछे से, तीर का निशान देखिए, पीछे से पूछ रहा है। यहाँ पर जो है ये बैक साइड से बना हुआ जाविया पूछ रहा है। और ये जो जाविया बना हुआ है, ये जाविया 180 दर्जे से ज्यादा का जाविया है, लिहाजा ये मुकर्ररा जाविया कहलाएगा। हाँ, अगर इधर इस साइड से पूछता तब ये मुनफरजा होता। वेरी गुड। यहाँ पर ये जो जाविया बना है ये, वेरी गुड। उसके बाद ये जो जाविया बना है ये सिफर दर्जे का जाविया कहलाएगा। अगर यहाँ पर इस तरह का निशान होता, हाँ, जैसे ये अगली शक्ल में दिया है, यहाँ पर ये जो जाविया बना है, ये यहाँ से लेकर पूरा जाविया, ये कौन सा जाविया कहलाएगा? सालिम जाविया कहलाएगा। और अगर तीर के निशान से बताया ना गया हो तो ये सिफर दर्जे का जाविया कहलाएगा। वेरी गुड। उसके बाद चौथा सवाल है कि चांदी की मदद से हादा जाविया, कायमा जाविया और मुनफरजा जाविया बनाइए। ये सवाल, ये तमाम सवालात आप हल करके लाएंगे। चौथा सवाल जो है, चांदे की मदद से आपको जाविया बनाना आता है। पिछली जमात में हमने सीखा है चांदे की मदद से किस तरह से जाविया बनाया जाता है। ये इस तरह का चांदा होता है और चांदे की मदद से किस तरह से जाविया बनाया जाता है ये आप जानते हैं। तीनों किस्म के जाविये आप बना कर लाएंगे।